नमस्कार, मैं हूं सना फिरोज और आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को बिहार को 33,000 करोड़ से अधिक की योजनाओं का तोहफा दिया। इसके लिए वे विशेष विमान से पटना एयरपोर्ट, फिर एयरपोर्ट से वे बरौनी पहुंचे। वहां उन्होंने सबसे पहले बरौनी रिफाइनरी की क्षमता विस्तार परियोजना का शिलान्यास किया, फिर एक एक कर अन्य योजनाओं का भी शिलान्यास व उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने 13,365 करोड़ रुपए की लागत वाली पटना मेट्रो की आधारशिला भी रखी। पीएम ने कहा कि किसानों के खाते में 7.5 लाख करोड़ रुपए जमा किए जाएंगे। ये राशि बिहार के किसानों को मिलेगी। मोदी ने कहा कि देश में कनेक्टिविटी पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसी संदर्भ में पटना में मेट्रो रेल प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है। इसी के साथ पीएम ने पटना में एक और एम्स पर विचार चलने की बात भी कही। पीएम मोदी ने पटना में पीएनजी और वाहनों के लिए सीएनजी आपूर्ति योजना का उद्घाटन किया। इसके अलावा उन्होंने करीब 1 दर्जन अन्य परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया। साथियों, आज बिहार के समग्र विकास के लिए हजारों करोड़ की दर्जनों परियोजनाओं का लोकार्पण, उद्घाटन और शिलान्यास किया गया है। इसमें पटना को और इस शहर को स्मार्ट बनाने से जुड़े प्रोजेक्ट हैं। बिहार के औद्योगिक विकास और युवाओं को रोजगार से जुड़े प्रोजेक्ट हैं और बिहार के हर व्यक्ति के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाने वाली परियोजनाएं भी इसमें शामिल हैं। इन तमाम प्रोजेक्ट्स के लिए मैं आप सभी जनों को, नीतीश बाबू और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज हमारे बीच भोला बाबू होते तो उन्हें बहुत ही प्रसन्नता होती। साथियों, जैसे भारत के पश्चिमी छोर पर आर्थिक गतिविधियां होती हैं, उसकी बराबरी करने की, बल्कि मैं कहूंगा कि उससे भी आगे निकलने की ताकत हमारे बिहार और पूर्वी भारत में है। जिस प्रकार एनडीए सरकार बिहार समेत पूर्वी भारत के विकास के लिए, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक के बाद एक परियोजनाएं शुरू कर रही हैं, वो दिन दूर नहीं है जब ये क्षेत्र देश के विकास को नई रफ्तार देने वाला अहम क्षेत्र बन जाएगा। भाइयों और बहनों, बिहार समेत पूर्वी भारत का कायाकल्प करने के लक्ष्य के साथ शुरू की गई अनेक परियोजनाओं में से एक प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा योजना भी है। इस योजना के माध्यम से उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा को गैस पाइपलाइन से जोड़ा जा रहा है। इस योजना के पहले चरण में जगदीशपुर हल्दिया पाइपलाइन के पटना फूलपुर सेक्शन का लोकार्पण थोड़ी देर पहले किया गया। आपको याद होगा कि लगभग 3.5 साल पहले जुलाई 2015 में पटना से ही मैंने इसकी आधारशिला रखी थी। गैस पाइपलाइन की सुविधा को आगे बढ़ाते हुए हल्दिया, दुर्गापुर, एलपीजी पाइपलाइन का भी विस्तार मुजफ्फरपुर और पटना तक किया जा रहा है, जिसका शिलान्यास भी आज किया गया है। भाइयों और बहनों, इस परियोजना से
3 बड़े काम एक साथ होने जा रहे हैं। एक तो यहां बरौनी में जो फर्टिलाइजर का कारखाना फिर से चालू किया जा रहा है, उसको गैस उपलब्ध होगी। दूसरा, पटना में पाइप के माध्यम से घरों में गैस देने का काम होगा। पेट्रोल डीजल की जगह सीएनजी से गाड़ियां चल पाएगी। पटना में तो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन के प्लांट का उद्घाटन भी हो गया है। इससे वहां हजारों परिवारों को अब पाइप वाली गैस चूल्हे तक पहुंचने वाली है। इस परियोजना का तीसरा लाभ ये होगा कि जब यहां पर उद्योगों को पर्याप्त मात्रा में गैस मिलेगी, उससे गैस बेस्ड इकोनॉमी का नया इकोसिस्टम विकसित होगा। युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। यानी एक प्रकार से ऊर्जा गंगा परियोजना यहां के लोगों और विशेषकर मध्यम वर्ग के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाने वाली है। सीएनजी का विस्तार होने से गाड़ियां चलाने वाले लोगों का खर्च कम होगा और पेट्रोल डीजल पर लगने वाला कुछ पैसा भी बचेगा। इसके अलावा पर्यावरण पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। साथियों, बरौनी का ये खाद कारखाना तो यहीं की संतान और बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को एक प्रकार से हमारी नम्र श्रद्धांजलि है। उन्होंने इसको यहां स्थापित करने के लिए अनेक प्रयास किए थे, लेकिन तकनीक पुरानी पड़ जाने के कारण ये बंद हो गया। अब जब हम यहां गैस पहुंचाने में सक्षम हुए हैं, तो इसको गैस आधारित बना दिया गया है। भाइयों और बहनों, बरौनी के अलावा गोरखपुर, सिंधी और ओडिशा के तालचेर में भी ऐसे कारखानों को पुनर्जीवित करने का काम तेजी से चल रहा है। ये सब कुछ संभव हो पा रहा है तो इसके पीछे है प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा योजना। साथियों, इन तमाम खाद कारखानों से यहां के किसान भाइयों को पर्याप्त खाद तो मिल ही पाएगी, युवाओं को रोजगार के नए अवसर भी मिलेंगे। अपने किसान भाई बहनों के लिए इस बजट में सरकार ने एक ऐतिहासिक योजना का ऐलान भी किया है। पीएम किसान सम्मान योजना के तहत अगले 10 वर्षों में 7.5 लाख करोड़ रुपए किसानों के खाते में सीधे जमा किए जाएंगे। इसका बहुत बड़ा लाभ बिहार के भी किसानों को होगा। सोचिए, जब इतनी बड़ी राशि देश की ग्रामीण अवस्था में, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सीधी पहुंचेगी, बिना किसी बिचौलिए के पहुंचेगी, तो वो गांव को, गांव में रहने वालों को कितनी बड़ी ताकत देगी। भाइयों और बहनों, जब कोई उद्योग लगता है तो आसपास रोजगार का एक पूरा वातावरण बन जाता है, जिसका लाभ बिहार सहित
पूरे पूर्व भारत को होगा। इसी प्रकार बरौनी की रिफाइनरी के विस्तारीकरण से यहां कच्चे तेल के शोधन की क्षमता बढ़ेगी और बिहार के साथ साथ नेपाल तक पेट्रोलियम से जुड़ी चीजें आसानी से सुलभ हो पाएगी। साथियों, हमारी सरकार द्वारा कनेक्टिविटी पर भी विशेष बल दिया जा रहा है। आज यहां से रांची पटना साप्ताहिक एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई गई है। इसके अलावा बरौनी, कुमेदपुर, मुजफ्फरपुर, रक्सौल, फतुहा, इस्लामपुर, बिहार शरीफ, दनियावान रेल लाइनों के बिजलीकरण का काम पूरा हो चुका है। साथियों, रेल के साथ साथ हम शहरों में भी स्मार्ट ट्रैफिक व्यवस्थाएं विकसित कर रहे हैं। मैं पटना वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि पाटलिपुत्र अब मेट्रो रेल से जुड़ने वाला है। 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की इस परियोजना को वर्तमान के साथ साथ भविष्य को जरूरतों को ध्यान में रखते हुए विकसित किया जा रहा है। ये मेट्रो प्रोजेक्ट तेजी से विकसित हो रहे पटना शहर को और बुलंदी देगा, नई रफ्तार देगा। समारोह में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने भी हिस्सा लिया। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे, पढ़ते रहे citypostlive.com। नमस्कार।